दोस्तों द्वारिका के बाद हम निकल पड़े सोमनाथ एक्सप्रेस से सोमनाथ के लिए। और जिन दोस्तों ने हमारी द्वारिका पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाके देख सकते हैं। सोमनाथ एक्सप्रेस स्टेशन में पहुंचने के बाद हम निकल पड़े सोमनाथ के लिए और सुबह के 4:30 से 5 बजे के बीच हम पहुँच गए सोमनाथ की धरती पर। और सोमनाथ जाते वक्त हमने जिधर भी देखा सब तरफ नावें ही नावें खड़ी थी। और सोमनाथ जाते वक्त हमें पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के पैर में एक शिकारी के द्वारा तीर मारा गया था। तो दोस्तों वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किप टिल द एंड। दोस्तों अगर आप सोमनाथ आओगे तो सोमनाथ आते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको अपना मोबाइल और बैग मंदिर के बाहर काउंटर में ही जमा करना पड़ेगा। सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे में ही बना हुआ है और उसी किनारे पर है ये छोटा सा बड़ा प्यारा सा बीच। साथ ही समुद्र की लहरों ने मुझे आकर्षित किया और मैं आ गया इस छोटे से बीच पर पूरा एंजॉय करने के लिए। बीच पर थोड़ा टाइम बिताने के बाद मुझे याद आया, उत्तरी मैं तो अपने साथ सेल्फी स्टिक भी लाया हूँ। तो बस फिर क्या था, मैंने सेल्फी स्टिक निकाली, अपना मोबाइल फिट करा और बस फिर क्या था, लगा घुमा घुमा के अपनी वीडियो बनाने पे। Day to day, overlaid day to day, oh oh दोस्तों सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल में ये मरीन ड्राइव भी है, आप यहाँ पर आके भी पूरा एंजॉयमेंट कर सकते हो। मंदिर के दर्शन के बाद मैं आ गया वापस अपने रेलवे स्टेशन और यहाँ पर खड़ी दिखी हमें वंदे भारत ट्रेन। मगर मेरी ट्रेन तो रात को 9 बजे की है और अभी बज रहे हैं दिन के 12 और स्टेशन में बैठते बैठते मुझे लगी भूख और फिर मुझे याद आया मेरे बैग में एक भेल का पैकेट भी पड़ा हुआ है। बस फिर क्या था, मैंने भेल के पैकेट को खोला और उसको रेडी करना चालू करा। भेल खाने के बाद मेरा पेट तो भर गया, मगर स्टेशन पे बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा था क्योंकि मेरी ट्रेन थी रात को 9 बजे और अभी दिन के 1:30 बज रहे थे। तो फिर मैं आ गया स्टेशन के बाहर और एक लोकल आदमी से यहाँ पर घूमने की जगह के बारे में पूछने लगा। उसने बताया पास ही में यहाँ पर एक लाइट हाउस है और उसी लाइट हाउस के बगल में एक बीच भी है जो लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ेगा। तो बस इतना ही सुनते ही मैं निकल पड़ा। 2 किलोमीटर बोला था, चौपाटी है वॉकिंग डिस्टेंस में 2 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर हो गए चलते चलते, अभी तक चौपाटी नहीं आया। चलो देखते हैं और आगे कितना दूर है।
मुझे लगता है चौपाटी वाली ये रोड है वेरावल दीप स्तंभ लाइट हाउस। और ये है समुद्र किनारे बना हुआ लाइट हाउस। यहाँ आते ही मुझे मिली ये खूबसूरत सी चीज़ें। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ चौपाटी, और ये गुजरात में एक टूरिस्ट स्पॉट है चौपाटी। ये दरअसल कोई ज़्यादा ख़ास तौर से बताता नहीं है क्योंकि लोकल लोग ज़्यादा आते हैं। तो मैंने पता करा तो मेरे को मालूम पड़ा मेरा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था रेलवे स्टेशन पे, तो मैं आ गया चौपाटी घूमने के लिए पैदल। तो अभी ये पूरा समुद्र है अपने सामने में। ये भैया यहाँ समुद्र किनारे मछली पकड़ रहे हैं। नहीं कितने सालों से ये पत्थर पड़े हुए हैं, तो ये सीप भी देखो, ये रेत के अंदर ये पत्थर बन गया है, जम गई है इसी के। और ऐसी न जाने कितनी सीपें रेत के पत्थरों पर जमी हुई थी। दोस्तों बीच पर चलते चलते मुझे एक शंख मिला, और इस शंख को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं पहली बार समुद्र का बीच और समुद्र के बीच के किनारे शंख देख रहा था। और थोड़ी दूर पैदल चलने पर मुझे और भी शंख दिखे, और मैंने फिर इनको इकट्ठा करना चालू कर दिया। थोड़ी दूर चलने पर मैंने देखा रेत के पत्थरों पर अलग अलग तरह की सीपियाँ चिपकी हुई थी। मैंने इन्हें यहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करी, अपनी उंगलियों की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ये यहाँ से निकल ही नहीं रही थी। और ये है हम इंसानों द्वारा फैलाए हुए गंदे पानी का रिटर्न गिफ्ट जो समुद्र हमें दे रहा है। बीच पर चलते चलते मुझे एक बोतल दिखी और उसमें मुझे कुछ अजीब लगा, और जब मैंने उसे पलट के देखा तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सीप के बच्चे चिपके हुए थे। और मैं पहली बार किसी चीज़ को इतनी बारीकी से एक्सप्लोर कर रहा था। मेरे कुछ कदम आगे चलते ही मुझे चट्टान पर दिखे ये छोटे छोटे शंख के बच्चे, और ये पूरी समुद्र की चट्टानों पर फैले हुए थे। थोड़ा आगे चलने पर मुझे फिर से अलग अलग रंग की सीपियाँ दिखी। मैंने सोचा क्यों ना एक आखिरी कोशिश और कर ली जाए इनको निकालने की, और इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं इनको निकाल के ही रहूँगा, और अपना पूरा जोर लगा दिया। अगर इनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं उन्हें हिला तक नहीं सका, और आखिरकार मुझे इन्हें निकालने का सपना छोड़ना पड़ा। कुछ देर दीप स्तंभ बीच पर गुजारने के बाद और समुद्र से बहुत सारी सीपियाँ और शंख जमा करने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ा। अगर आप सोमनाथ मंदिर आते हैं तो एक बार इस जगह पर भी ज़रूर विजिट करना। और इसके बाद मैं निकल पड़ा भालका मंदिर की तरफ। दोस्तों अभी मैं चौपाटी से बाहर आ गया हूँ, और अब मैं जाऊँगा भालका मंदिर। तो भालका मंदिर बेसिकली कृष्ण जी का मंदिर है, और ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण जी को एक शिकारी द्वारा तीर मारा गया था। तो अभी ये मेरा शायद आखिरी पड़ा होगा, क्योंकि इसके बाद मैं निकल जाऊंगा अपने घर की साइड। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं भालका मंदिर, और ये सोमनाथ रेलवे स्टेशन से पास ही में पड़ता है। आप यहाँ पर ऑटो से भी बड़े आराम से आ सकते हैं। दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ एक शिकारी ने गलती से भगवान श्री कृष्ण के पैर में बाण चला दिया था, और इसी जगह पर श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, और इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। और ऐसा बोला जाता है कि इसी के साथ ही श्री कृष्ण ने अपना आखिरी कर्मा भी पूरा कर लिया। ये बात है सतयुग के समय की, जब श्री रामचंद्र जी ने वाली पर
चुपके से वार किया था और उन्हें मार दिया था। और उसी कर्मा को बैलेंस करने के लिए ये लीला रची गई, जिसमें वाली शिकारी रूप के रूप में जन्म लेता है और भगवान श्री कृष्ण पर उसी तरह चुपके से वार करता है। और इसी तरह नारायण ने अपने पेंडिंग कर्मा को भी बराबर कर दिया। ऐसा कई जगह कथनों में आता है। और दोस्तों, इसी छोटी सी लीला में एक डीप इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है कि जब स्वयं नारायण ने अपने पिछले कर्मा को अपने जिंदगी के आखिरी क्षणों तक बराबर करा, तत्पश्चात ही वो अपने देह को त्याग कर वैकुंठ धाम में वापस जा सके। और अपनी इस लीला से भगवान श्री कृष्ण ने सबको ये बताने की कोशिश की है कि बिना अपने कर्मा को बैलेंस करे आप कभी भी यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, जहाँ पर समय के अभाव में मैं विजिट नहीं कर पाया क्योंकि शाम हो चुकी थी और मुझे अपने रेलवे स्टेशन वापस जाना था। और दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको बैरावल रेलवे स्टेशन की टिकट बुक करनी है। यहीं से आप टेम्पो ट्रैवल बुक करके सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, सोमनाथ से घर पहुंचने के बाद जब मैंने बैग से समुद्र से इकट्ठा की हुई शंख और सीपियां निकाली तो मैं खुद भी हैरान रह गया, क्योंकि मैंने अपने पास बहुत सारे कलरफुल शंख और सीपियां इकट्ठा कर ली, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और अपने द्वारा इकट्ठा किए गए इतने सारे शंख और सीपियों की मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। और दोस्तों, आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, यू ऑल वंडरफुल गाइस वॉच माई वीडियो बट यू डू नॉट सब्सक्राइब, सो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने द्वारिका टू सोमनाथ पार्ट 1 का लिंक डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाकर आप द्वारिका, बेट द्वारिका और अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकते हैं।